बोलिए सद्गुरु देव की जय। आज 9वां अध्याय वैराग्य का उत्कट स्वरूप क्या है। कोई जीव दुख नहीं चाहता, परंतु मनुष्य अज्ञानवश संसार के प्राणी पदार्थों में राग करता है और ये राग ही उसके दुखों का कारण बनता है। दुख का कारण क्या है? राग है। राग अर्थात मोह। बड़ा प्रिय लगता है मोह मोह बड़ा प्रिय लगता है मन को, परंतु सारी पीड़ाएं इसी की देन है। मोह बड़ा प्रिय लगता है, परंतु सारी पीड़ाएं इसी की देन है। जब व्यक्ति में पूर्ण वैराग्य उदय होता है, तब उसके सारे दुख विदा हो जाते हैं। जिसके मन से राग के सारे कांटे निकल गए हैं, जो संसार के किसी प्राणी एवं पदार्थ में किंचित भी मोह नहीं करता, वह धन्य है। वह दुखों से सर्वथा मुक्त है। कौन है दुखों से सर्वथा मुक्त? जिसके मन के सारे राग निकल गए हैं, जो संसार के किसी प्राणी एवं पदार्थों में किंचित भी मोह नहीं करता है, वही धन्य है। और धन्य होना है कि अधन्य होना है? धन्य होना है कि हो? धन्य हो कि अभी होना है? शिलप्रिया नहीं बोल रही कुछ। होना है, अभी नहीं हुए हैं तो कब होंगे? अगले जन्म में लगे हैं अभी। हमें मुक्त होना इसी सांस में, गुरुदेव जी तो कहते हैं। तो कौन सी सांस आएगी? अगली सांस का पता है वो आएगी कि नहीं आएगी? गुरुदेव जी कहते हैं हमें मुक्त होना इसी श्वास में है। तो कब वो दिन आएगा? भजन गाती हो भला वो कब सुदिन होगा कि अपना राज देखेंगे। वो सुदिन कभी नहीं आएगा, वो आज ही है। वो दिन आने वाला नहीं है, कोई उसका पता नहीं है कि कल हम सुबह जगेंगे कि नहीं जगेंगे। वो इसी क्षण इसी समय है वो अवसर करने का। उसके लिए अभी होना नहीं है। हम हैं, ऐसा कहो हम हैं। झांसी की रानी को जब पढ़ने के लिए भेजते थे, तो पंडित जी जब पढ़ाते थे उनको, तो कहते थे कहो मैं वीर बनूंगी। तो क्या लिखती थी वो? मैं वीर हूँ, हिम्मत पछर नहीं हूँ। मैं वीर हूँ, मैं सारे दुखों को नष्ट कर सकती हूँ। यानी कि मैं धन्य हूँ। धन्य कैसे हूँ? क्योंकि हमारे मन का राग मिट गया है। संसार के पांचों विषयों में माने हुए सुख की कल्पना का परित्याग कर दो, यही वैराग्य है। वैराग्य क्या है? ये लाइट जलाओ। संसार के पांचों विषयों में माने हुए सुख की कल्पना का परित्याग कर दो, यही वैराग्य है। जब हृदय में सच्चा वैराग्य उदय होता है और संसार की कोई कामना नहीं रह जाती, तब मन में कोई दुख नहीं रह जाता है। ये क्या बता रही हूँ मैं? वैराग्य का उत्कट स्वरूप। संसार की कोई कामना नहीं रह जाती, तब मन में कोई दुख नहीं रह जाता। हर मनुष्य को गाढ़ी नींद रूप सुषुप्ति के प्रशांत सुख का अनुभव है। जागृति और स्वप्न रहित सुषुप्ति के सुख को क्या कहना। न वहाँ कोई भय है, न चिंता, न दुख और न कोई शंका एवं चुभन है। राजा और बादशाह के सुख भी उसके सामने व्यर्थ हैं। इस सुख के सामने जो राजा और बादशाह सम्राट भी उस सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। किस सुख के आगे? जहाँ पर कोई दुख नाम की, भय नाम की चिंता ही नहीं रह गई है। क्योंकि वे भी राज सुख को छोड़कर सुषुप्ति का आनंद
लेना चाहते हैं। राजा भी राजकाज को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए नींद लेना चाहते हैं, परंतु जिनके मन में किसी प्रकार की इच्छा का उद्वेग नहीं है, उनके निरस्य और अनंत सुख के सामने उनका भी सुख तुच्छ है। जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है, स्वप्न रहित पूर्ण सुसुप्ति निश्चित ही अत्यंत सुखद है, परंतु है वह अवस्था जन्य ही। वह कोई ज्ञान पूर्वक नहीं है कि अस्थायी रहे। सुसुप्ति का सुख तो स्वप्न या जागृति आते ही समाप्त हो जाता है और फिर नाना दुख आरंभ हो जाते हैं, परंतु उत्कट वैराग्य द्वारा जिनकी सारी आसक्ति नष्ट हो गई है, संकल्प स्वश और इच्छाएं पूर्ण निर्वृत्त हो गई हैं, उनके दिव्य सुख को समझाने के लिए हम किसका प्रमाण दें? उसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता। सारे दुखों का कारण इच्छा है, और जिसकी सारी इच्छाएं ही निर्वृत्त हैं वह अनंत सुखी है। जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहनपति सा, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, जिनकी सारी कामनाएं ही मिट गई, तो फिर उसके लिए किस चीज़ का दुख है? वो तो निश्चिंत रहेगा। इसलिए हे साधक, अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करो, जिससे नित्य का इच्छा जनित कठिन दुख समाप्त हो जाए। लोभी आदमी जायज नाजायज धन पाने का दांव खेलता है। कामी आदमी अपने तन मन कामनी को अर्पित कर देता है, और मोही आदमी अपने तन मन की सुध बुध खोकर उसे घर लौटा लाना चाहता है। जिसकी मर चुकने पर अंत्येष्टि क्रिया हो चुकी है, जिस प्रकार इन लोभी कामी और मोहियों की अपने कुपथ में दृढ़ता है, हे साधक, तुम भी अपने सुपथ वैराग में इसी प्रकार दृढ़ बनो। कैसे अपने वैराग में दृढ़ बनना है? जैसे कामी, लोभी और मोही, ये तीनों अपनी उन चीज़ों को पाने के लिए दृढ़ रहते हैं, उनके लिए रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, सारी सुध बुध खो करके लगे रहते हैं। उसी प्रकार से तुम भी अपने सुपथ यानी वैराग्य मार्ग में दृढ़ बनो। तुम दृढ़ संयम का पालन करके और सारे विषय सुखों की लालसा छोड़कर वैराग्य साधना में तत्पर रहो। लोग संसार के प्राणी पदार्थों पर अपना कब्जा करके उनसे स्थायी सुख चाहते हैं। इससे इच्छा और सच्चा सुख का रास्ता तो त्याग वैराग है। सबकी कामना छोड़ दो, अनंत सुखी हो जाओ। जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, फिर उसको कौन भला दुखी कर सकता है? संसार की इच्छा एवं आशा त्याग देने वाला अखंड सुख का भोगता तथा सबका सिरमौर हो जाता है। उसके लिए फिर संसार में दूसरा लाभ पाना शेष नहीं रह जाता। आदमी ऋणी हो, विवश हो, रोगी हो, कठिन घाव से पीड़ित हो, असह वेदना से प्राण निकलने का अवसर आ गया हो, तो भी उसे चाहिए कि उसके चित्त में वैराग्य प्रिय हो। त्याग वैराग्य मार्ग ही परम हितकर है। ये बात कभी ना भूलें। कौन सी बात कभी नहीं भूलना है? त्याग वैराग्य मार्ग परम हितकर है। क्षणिक वैराग्य से काम नहीं बनेगा। मन में पूरा दृढ़ होकर पूर्ण वैराग्य करो। उस दुख को भी तुम सुख ही समझो, जिससे तुम्हारा वैराग्य बढ़े। परम वैराग्यवान हो और अपने मन को अपने बस में कर लो। हृदय को वैराग्य से इतना कठोर बना लो कि उसमें विषय वासनाओं की चिपकाहट ना हो। इतना दृढ़ बनाना है अपने मन को कि हम थोड़े थोड़े के लिए विचलित न हों। न शरीर के सुख की कामना करो, न मन के बस होकर संसार में भटको, और न भय के बस होकर कभी कल्याण मार्ग का त्याग करो। तुम्हारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं आए, उन्हें सहने में ही अपना कल्याण है, ऐसा समझकर सहो। संसार के सकामी और मनवशी मनुष्य तुम्हें छलने वाले हैं, सावधान। उनके जाल में नहीं पड़ना। संसार के मनुष्य अपने आपा को भूले हुए मन के वश एवं स्वार्थ बुद्धि वाले हैं। वे धर्म अधर्म एवं कर्तव्य नहीं समझते। ये पक्का समझ लो कि संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। इसलिए सबके राग द्वेष से बचते हुए सावधान होकर अपने मार्ग पर चलो। तुम केवल संसार के प्राणी पदार्थों के राग को त्यागने के लिए साधना करो।
साधक को क्या काम करना है? सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है? ममता, कौन सा काम करना है? संसार के प्राणी पदार्थों के राग केवल त्याग करने का काम बस करना है साधक को। और प्रारब्ध भोग में जो सुख दुख मिले उनमें अनासक्त होकर निर्विकार भाव से बरतते चलो। कुकर्म छोड़ देने के बाद काल का भी डर नहीं रह जाता, इसलिए तुम पूर्ण निर्भय होकर अपनी साधना का काम निरंतर करो। अपने पाप पूर्ण कर्मों से ही अपने को दुख सुख होते हैं। इसके अलावा तुम्हें दुख सुख देने वाला न अन्य जीव है और न जड़ पदार्थ। इसलिए अपने सहज चेतन स्वरूप में निर्भयता और स्वतंत्रता पूर्वक विराजो और बलपूर्वक अज्ञान से युद्ध जारी रखो। अज्ञान ही काल है, उसे युद्ध में जीत लो और सारी शक्ति लगाकर विषयासक्ति का नाश कर दो। फिर तो सदैव के लिए तुम्हारे परिश्रम एवं चिंता के दुख मिट जाएंगे। फिर तुम्हें आगे कभी भय और संताप नहीं मिलेंगे। जब साधक राग द्वेष की परतंत्रता से सर्वथा छूट जाता है, तब वह अपने आप स्वतंत्र स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर तो शरीरांत के बाद ऐसा जीव जन्म मरण की दुखद खानियों में कभी नहीं पतित होता और अविचल अमर मुक्ति पद में स्थित हो जाता है। अब वैराग में निर्भयता की मस्ती। जब मन में प्राणी पदार्थों के प्रति राग रहता है, तब उनके छूटने, विमुख होने आदि का भय रहता है। जितनी मात्रा में हमारे प्रति मोह होता है, उतनी मात्रा में हम भीतर से भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनके छूटने का भय बना रहता है, कहीं ये चीज़ छूट न जाए। और जब सब तरफ से राग समाप्त हो जाता है, तब भय समाप्त हो जाता है। निर्भय जीवन ही उच्च जीवन है। हे वैराग्य प्रिय साधक, सद्गुरु से स्वरूप ज्ञान पाकर मन को निर्भय करो। ये समझ लो कि तुम अजर अमर एवं अजन्मा चेतन हो, अतः तुम न जन्मते हो और न मरते हो। तुम्हारा स्वरूप तो एक रस है। तुम्हारे स्वरूप में न दुख है न सुख है, न हानि है और न लाभ। तुम्हारा संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए तुम्हारी कोई कभी हानि नहीं है। ऐसा शुद्ध बुद्ध चेतन मन के बस में होकर विषय प्रपंच लगा लिया है। इसलिए इस तत्व को समझकर विषयों की इच्छा छोड़ दो। फिर तुम्हें कुछ करना शेष नहीं है। न दुख से डरो और न सुख पाने की इच्छा करो, किंतु इन द्वंद्वों से मुक्त रहो। गुरु वचन पर ध्यान दो। तुम परवश नहीं किंतु असंग एवं सवश हो। तुम्हें मरने जन्मने का भय नहीं है और न तुम किसी से छोटे बड़े एवं व्यापक हो। तुम्हारा बाघ सिंह भी कुछ नहीं कर सकते, फिर और हम किसकी बात करें। तुम असंग हो, इसलिए मूलतः न तुमसे कोई मिल सकता है और न तुम्हारा कोई है जो भी छूट सकता है। साहब क्या कह रहे हैं? तुम असंग हो, इसलिए न तुमसे कोई मिलेगा और न कोई तुमसे बिछुड़ेगा। तुम्हारे स्वरूप में हर्ष शोक की गंध भी नहीं है। संसार के प्राणियों से तुम्हें कोई भय नहीं रखना चाहिए। कोई तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दे सकता। जड़ तत्वों में भी ऐसा बल नहीं है जो तुम्हारी हानि कर सके। इसलिए अन्य किसी साधन की बात न सोचो और न अन्य कुछ करो धरो, किंतु अपने आप अविनाशी स्वरूप का ही स्मरण कर शांत रहो। हम तुम्हें यह मुख्य मंत्र दे रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों को रोग समझकर इनका त्याग करो। कौन सा मंत्र साहब दे रहे हैं? इंद्रियों के भोग जो हैं उनको रोग समझ करके उनका त्याग कर दो। अपने मन तथा इंद्रियों की और अन्य प्राणी पदार्थों की रात दिन परीक्षा करके सबसे तटस्थ, उदासीन एवं असंग रहो और कभी किसी से डरो मत। यह सद्गुरु का निर्भय ज्ञान सुनो तथा इसे अपना कल्याणकारी जानकर ग्रहण करो। विषयों की इच्छा छोड़कर मुक्त हो जाओ, फिर नित्य के लिए दुख छूट जाएगा। शरीर का प्रारब्ध भोग
जैसे खाना पीना, सांस लेना। यूं इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता निर्विकार भाव से सहन करो और अनासक्त होकर जीवन व्यतीत करते चलो। इसके अलावा तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस अपने स्वरूप में एक रस से स्थित रहो, फिर तुम्हें दुख नहीं हो सकता। सद्गुरु कबीर ने हमें बताया है कि सदैव निर्भय रहो, न तुमसे किसी दूसरे की हानि होगी और न तुम्हारी कोई अन्य हानि कर सकेगा। तुम्हारे हानि और लाभ तो तुम्हारे अपने कर्मों से ही है। जैसे तुम्हारी मान्यता और कर्म होंगे वैसे तुम्हें भोग होंगे। बोध उसे कहते हैं जब सारी अहंता ममता एवं मान्यताएं समाप्त हो गई हों, और ज्ञान की दशा उसी को कह सकते हैं जब सब समय मन को अपने बस में रखें। बोध किसको कहते हैं? जहाँ सारी अहंता ममता समाप्त हो गई हो। और ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं ममता? अरे तुम लोग नहीं जानते हो, इतना दिन हो गए आश्रम में रहते हो, ज्ञान किसको कहते ही नहीं जानते हो। देखो जानकी सुने रहती है बढ़िया से ध्यान से। किरण साहब, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की दशा उसी को कहते हैं जो सब समय अपने मन को बस में रखे, सोवस रखे, वही तो ज्ञान में जीता है। और जो बह रहा है वो कहाँ ज्ञान में है? वो तो अज्ञान में है ना। जब अज्ञान रहेगा तो हम हमेशा बहते रहेंगे बाहर बाहर, लेकिन जब ज्ञान की दशा में जीव रहता है तो फिर वो हर समय अपने मन को सोवस रखता है। यदि कदाचित कभी काम भोग का स्मरण हो जाए जो महाछली है, तो उसको ये बता दो कि हे काम, तू कहाँ रमना चाहता है? शरीर तो कोई वस्तु ही नहीं है। कोई भी विकार हो, यहाँ काम के लिए सा, क्योंकि काम सबसे ज़्यादा घातक है साधक के लिए। कोई भी विकार है हमारे भीतर तो उस पर तुरंत हमें वैराग का हथौड़ा चलाना चाहिए, तुरंत विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि तू जहाँ रम रहे हो, जिन चीज़ों में मोह कर रहे हो, जिनको खाने के लिए तुम उत्सुक हुए हो, अरे भाई कभी कभी खा लेना चाहिए, इसमें क्या बुरा है। रोज थोड़े कोई खाने के लिए ललचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको खाए बिना कोई नहीं रह सकते थे। तो कोई भी मन में आए, ज़्यादा मन जिसके लिए ललक रहा, दौड़ रहा है, तो उस पर वहाँ विचार करना चाहिए कि जिनके लिए दौड़ रहे हो, जो तुम खाने के लिए परेशान हो या सुनने के लिए, देखने के लिए, भोगने के लिए, वो उनका कितना अस्तित्व है हमारे जीवन में, उनका कितना महत्व है हमारे जीवन में। उससे हमारी कोई हानि हो रही है, उससे हमारा लाभ होगा, ऐसे विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। तो वो चीज़ें अपने आप फिर समाप्त हो जाती हैं। जहाँ उन पर विचार किए तहाँ वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं, फिर वो हमारे जीवन में उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। साहब कह रहे हैं कि जो काम हो का स्मरण अगर कभी हो जाए, जो महाछली है, क्योंकि चुपके से आता है इसलिए साहब कह रहे हैं, क्रोध है तो सामने दिख जाता है, काम किसी का दिखता नहीं है। तो अगर स्मरण हो जाए जो महाछली है, तो उसको यह बता दो कि हे काम, तू कहाँ रमना चाहता है? शरीर तो कोई वस्तु ही नहीं है। शरीर पहले हाड़ मांस मल मूत्र की टोकरी है, परंतु अंततः जो वह कुछ भी नहीं है। सभी तत्व कणों को अलग अलग करके देखो तो शरीर कुछ भी नहीं है। अब एक एक चमड़ी उधार दो तो शरीर देखने लायक रहेगा, फिर उसके बाद मांस दिखने लगेगी, हड्डी दिखने लगी, एक एक परत उभारते जाओ। अरे कपड़ा ही ना पहनो तो शरीर सुंदर कहाँ दिखेगा? कपड़ा पहने हैं इसलिए शरीर सुंदर दिख रहा। अभी कपड़ा ना पहने तो इसको कोई देखना चाहेगा? कोई नहीं देखना चाहेगा, कितना क्रूप दिखेगा। ऐसे फिर चमड़ी उधार दो, एक एक परत हटाते जाओ, अंत में कितना क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा एकदम। तो सभी तत्व कणों को अलग अलग करके देखो तो शरीर कुछ नहीं है। यदि व्यक्ति काम भोग में पड़ जाए
तो उसके बाद इच्छा का दुख बढ़ जाता है, क्योंकि जितना भोगों को भोगते हैं हम उतना ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। क्योंकि जैसे आग है, वो जल रही है, उसमें घी डाल दिए तो और भभक गई, और शायद उसमें पानी डाल दिए तो वो बुझ गई। ऐसे हैं विकार हमारे भीतर। हम जब भोग देते जाते हैं तो और इच्छाएं बलवान होती जाती हैं, और देना अगर हम बंद कर दें तो फिर वो कमज़ोर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इच्छा का दुख काम भोग में पड़ जाए तो उसके बाद इच्छा का दुख बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, उसके पीछे प्रिय माने गए प्राणी पदार्थों के छूटने के भय, चिंता तथा मनस्ताप होते हैं, और कामी आदमी को तृष्णा की आग जलाती रहती है। काम के पीछे फिर क्रोध आता है। जब कामना में भंग पड़ता है तब क्रोध भवक पड़ता है। क्रोध आते ही आदमी परतंत्र हो जाता है। देखिए, एक विकार जहाँ होते हैं ना, वहाँ धीरे धीरे सारे विकार आ जाते हैं। क्रोध की क्रिया कर लेने पर केवल चिंता एवं शोक उसे जलाते रहते हैं। आदमी मोह के बस होने पर सदैव चिंता में पीड़ित रहता है कि स्वजनों का गुजर कैसे होगा, इनका भविष्य कैसे सुधरेगा इत्यादि। जिन प्राणियों में हमारा मोह होता है, जब उनके ऊपर कोई दुख या बाधाएं आती हैं तब हमें कष्ट होता है। मोह करने से हम स्वजनों का कोई लाभ भी नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए कि उनका मोह ना करके केवल कर्तव्य दृष्टि से जितना संभव हो उनके हित का काम कर दें। लोभ तो ऐसा राक्षस है कि संपत्ति के पीछे भयंकर झगड़े होते हैं और दुनिया का महासंकट सिर पर आता है। अतएव मन तथा मन से उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि दुर्गुणों से हमें सावधान रहना चाहिए और इन्हें बस में रखना चाहिए। बस में कौन रखता है? जो ज्ञान की दशा में जीवन जीता है, वही अपने मन को स्वश कर पाता है। तो साहब, इसमें वैराग्य में जो निर्भयता आती है वैराग्य जीवन में, और उस निर्भयता से जो मस्ती आती है, उस पर साहब हमें इस अध्याय में बता रहे हैं कि वैराग्य क्या है, वैराग्य का उत्कट स्वरूप क्या है और वैराग्य की मस्ती क्या है। इस पर साहब ने इसमें जोर डाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदों सन्मुख पार की, शीस भेंट धरी हाथ वचन उचारों बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की।